मैं वेलकम टू सीएमसी मीडिया। तो आज वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे है। तो इस संदर्भ में आप जो वुमेंस है, तो स्पेशली ऑलरेडी जो वेल सेटल लोग हैं उनको तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो ऑलरेडी जो फील्ड में आप काम करते हो, जो जैसे एनजीओ में आप काम करते हो, तो वैसे वुमेंस को और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी ज़रूर। हमारी एनजीओ हनुमान टेकड़ी, भिवंडी के हनुमान टेकड़ी में स्थित रेड लाइट एरिया है। करीबन 2016 से वहाँ पे कार्यरत है और आज एवरी ईयर वहाँ पे जो वुमेंस डे मनाया जाता है, वो मैं मानती हूँ कि हर साल एक कदम सक्सेस की तरफ होता है। सो मुझे पसंद आता है जब मैं ये वुमेंस डे उनके साथ सेलिब्रेट करती हूँ, स्पेशली क्योंकि कुछ ना कुछ हर एक साल एक रिज़ल्ट रहता है हमारे साथ। जैसे काफ़ी तमाम बच्चों को हॉस्टलाइज़ किया जा रहा है, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए पहल की जा रही है, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और इस साल का तो बड़ा ही शानदार वुमेंस डे रहा। जो गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी है, जो रेड लाइट एरिया और उनके जीवन पे आधार सत्य कहानी है वो। सो ये मूवी हमने तमाम महिलाओं को वहाँ पे पीवीआर जो भिवंडी के हैं उनका और हमारा एनजीओ का कोलैबोरेशन होके ये मूवी आज उन महिलाओं को दिखाई गई। मूवी दिखाने के पीछे एक ही मकसद था कि उन्हें कुछ इससे और मोटिवेशन मिले। अच्छा, बीच में कुछ महीनों पहले तो मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा था मीडिया को, तो कहीं ना कहीं आप जो डाउन ट्रोडन है उनके लिए आप निष्पक्ष तौर से काम करते हैं, तो उसका जो बदला आपके हॉस्पिटल में लेने के लिए कुछ तो एक साजिश रची है, जिसके ऊपर आपने उभर कर आए। और मेरे फ्रेंड ने जो वॉइस न्यूज़ के फिरोज़ भाई, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कवर किया। तो जो मैसेज गलत जा रहा था हॉस्पिटल के बारे में, तो कहीं ना कहीं पर्सनली अटैक करने का, तो फेल हो गया। तो आप एक वुमेंस के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए इतना मेहनत करते हो, जबकि आपको ज़रूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड में आप रहते हो, बाय प्रोफेशन आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, तो वैसे ज़रूरत नहीं, फिर भी आप जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपना वैल्यूएबल टाइम, वो टाइम में आप पर्सनल गेन्स के लिए आप पैसे भी कमा सकते थे, बहुत सारे अच्छे फील्ड में जा सकते थे, तो भी आप उतना वैल्यूएबल टाइम एक गरीब लोग को दे रहे हो, फिर भी आपके ऊपर ऐसा षड्यंत्र रचा है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है पर्सनली एज ए वुमन? मैं एक ही लाइन बोलूँगी आपको। मराठी में ऐसा कहा जाता है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। बरोबर। जब तक ऐसे सो कॉल्ड लोग हमारे आगे पीछे नहीं रहेंगे, हमें हमारी ताकत का एहसास, महत्व नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब यू आर एक्सेप्टिंग इट एज ए चैलेंज, यस, दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। या ये नेचुरल है सर। प्लस और माइनस है तभी इज इक्वल टू समथिंग है। ओनली प्लस है तो फिर माइनस भी क्या होता है लाइफ में कैसे मालूम पड़ेगा? माइनस है, निगेटिव मोटिवेशन है, तभी वो महिलाओं को समझ में आता है कि हाँ, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट दे शुड चॉइस। ओके, अभी ये हॉस्पिटल के बारे में, ये तो वुमेंस डे के बारे में और आपका एनजीओ का काम के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो अपने जो प्रोस्टिट्यूशन जो फील्ड है, सो वुमेन आर फोर्स्ड बाय विदाउट नो ऑप्शन? नहीं तो कोई किसी को ऐसा एक सोशल स्टिग्मा फॉलो करते हुए कोई प्रोफेशन परस्यू करना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि सबको एक रेस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में। तो फिर उसके बाद भी कहीं ना कहीं इसको रेगुलराइजेशन या कुछ बेसिक राइट्स इनको चाहिए, तो इसके बारे में गवर्नमेंट को क्या आप अपील करना चाहेंगे? एक्चुअली सर, आप क्या इनडायरेक्टली बोलना चाहते हो मुझे समझ में आ रहा है। मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि दे शुड डू दिस बिजनेस और वॉट एवर, कि जैसे इनको कुछ लीगली डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बीइंग अ वुमेन, मुझे ऐसा लगता है कि अपना पेट चलाने के लिए, पेट की आग मिटाने के लिए कोई भी महिलाओं को ऐसा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अनफॉर्चुनेटली उन्हें बहला के, फुसला के, झूठ बोल के उनके अपने ही करीबी लोग उन्हें इस दलदल में बेच के जाते हैं लिटरली। उसके बाद जो स्टैंप लग जाता है और एक आत्मविश्वास वो बिल्कुल ही खो देती है कि यही दुनिया है, इसके बाहर की दुनिया है ही नहीं, ये बिल्कुल मान लेती है। सो मैं जो काम कर रही हूँ, ऐसे दलदल से जो महिलाएं बाहर निकल के अपना जीवन परिवर्तित करना चाहती हैं, उनके लिए मैं डे नाइट खड़ी हूँ। और अब ये चॉइस हो गया है। मतलब यू आर ट्राइंग टू अल्टरनेट मींस ऑफ अर्निंग। इस पे ना कमेंट करें, वही सही है। और ये लीगली होना चाहिए, ये लीगली नहीं होना चाहिए। मैं चाह के भी वो कुछ होने वाला नहीं है कि रेड लाइट एरिया ही ना हो, बराबर, मेरे चाहने से भी नहीं होने वाला। बट मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी किसी की बहन है, किसी की माता है,
उनकी बदौलत हमारी जैसी महिलाएं आज समाज में सुरक्षित चल सकती है रात बेरात। जो That is your human rights. यस, दिस इज़ अ फैक्ट, बट स्टिल वो भी एक महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ने उनके लिए सोचना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट जैसे कुछ उनके लिए भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि जिसके बदौलत शायद वो मोटिवेट होके बाहर निकल सके। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि क्राइम ही टोटली, इट्स अ क्राइम। जो महिलाओं को भगा के लेके गए, झूठ बोल के गए, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ क्राइम हुआ है। वो क्राइम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से, देश से, ये शायद ही पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लाइक दिस। ओके, अभी ये हॉस्पिटल के बारे में जैसा अभी मैंने बाहर देखा, इससे चैरिटेबल टाइप ऑफ हॉस्पिटल विथ डिजायर्ड फैसिलिटी, अगर पेशेंट के ऊपर है तो इसके बारे में आप वुमेन्स के लिए कुछ स्पेशल कंसेशन, ऐसा कुछ फैसिलिटीज? जी ज़रूर है। एक्चुअली हमने इसमें एक स्पेशली चैरिटेबल वार्ड रखा हुआ है, और हिल लाइफ हॉस्पिटल जो है ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम आए, क्योंकि भिवंडी में शायद ही नहीं है फुले योजना, कि जिसमें तमाम जो भी गरीब लोग हैं उसमें अपना एक आरोग्य के लिए सेवा ले सके। एंड स्पेशली फॉर वुमेंस एक दो बार ऐसे किस्से हो गए थे कि नाइट के टाइम उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, जैसे कि मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो डिलीवरी पेशेंट वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें आगे गवर्नमेंट के लिए जाना पड़ा। तो उस समय मैंने ऐसे प्रण लिया कि नहीं, डिलीवरी वुमेंस को ऐसा सफ़र नहीं होना चाहिए। सो हमने एक पैकेज दिया है 8,000 नॉर्मल डिलीवरी चार्जेस, उसमें मेडिसिन टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। और इफ़ शी विज सीज़र के लिए अगर पेशेंट जाती है तो 25,000 फ्री मेडिसिन है। प्लस हम लोग यहाँ पे एडमिटेड एवरी पेशेंट को फ्री फूड फैसिलिटी देते हैं हमारे एनजीओ की तरफ से। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम। ऐसा फैसिलिटीज़ तो लगभग भिवंडी में कोई हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करता है, तो इट इज़ सिमिलर लाइन जैसे अपने स्पेशलिटी हॉस्पिटल ठाणे बॉम्बे में जो प्रोवाइड करते हैं, पर फीस एक रिजनेबल है। तो और एक पूछना था, अभी वुमेंस डे के हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वुमेंस डे या कोई भी डे हो सेलिब्रेट करते हैं, थीम बहुत बड़ा रखा जाता है, लेकिन उसका जो ट्रू सेंस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहते हैं। अभी एग्जांपल बोला जाएगा तो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अपन वर्शिप सब करते हैं, वुमेन नारी शक्ति वर्शिप करते सब, लेकिन जब उनको राइट्स देने की बात आती है तो इन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जीरो रहता है। तो इसके बारे में जो साइकोलॉजी बन गया है, तो इसके बारे में आपका ओपिनियन कैसे अपने को चेंज करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, लेकिन ये कैसा ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है, 5 उंगलियां सेम नहीं होती है। सो मैं सोचती हूँ कि हम महिलाओं को ही हमारे घर से शुरुआत करनी चाहिए, जब हम लड़का और लड़की में फ़र्क करते हैं। लड़कों को भी घर की जिम्मेदारियाँ बचपन से ही समझानी चाहिए। लड़कियों को भी इतना दबा के मत रखो, तू लड़की है 7 बजे आओ 8 बजे आओ, हर चीज़ के रिस्ट्रिक्शंस। ये मुझे लगता है कि हमें जो संस्कार देते हैं उन लड़कों को स्पेशली, कि बाबा तू जब शादी हो जाएगी तो एक रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए महिलाओं की, ये घर से ही शुरुआत होती है। जब वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करेगा, जब अपनी वो बहन की रिस्पेक्ट करेगा, तो बट नेचुरली वो अपनी वाइफ की भी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये जो रूल्स फॉलो होते हैं ना घर से ही, कि लड़कों ने यही काम करने चाहिए, अरे तू क्या लड़की है क्या ये काम कर रहा है, अरे तू क्या लड़की क्या झाड़ू लगाएगा, क्यों? घर का काम है, हमारा खुद का घर हम खुद सब मिलके स्वच्छ नहीं रख सकते? क्या महिलाओं का ही काम है घर को साफ सुथरा रखना? मुझे नहीं लगता। तो ये घर हम खुद, मतलब कि कोई गवर्नमेंट को ब्लेम करके नहीं होगा, कोई स्कूल और कॉलेजेस को ब्लेम करके नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि ये संस्कृति को हमें वो कोई भी मज़हब हो, वो हमें हमारे लेवल पे ही फॉलो करना चाहिए, तभी जाके वो शायद कौन से सालों तक ये क्लियर होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स विद सेल्फ इन दिस। ओके मैडम, दूसरों पे जब उंगली उठाते हैं ना सर, तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है। बरोबर। ओके, और ये रूल मैं अपने घर से फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आज बोलती हूँ सबको। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच स्पीकिंग विद CMC मीडिया मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।